Hello everyone, I'm Mrs. Kiran Raj, plus 2 faculty member. Welcome you all in this Kiran Scholar channel. आज हम लोग जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण का जो है वो बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है संज्ञा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह से आते हैं, इसलिए जो है वो मैं ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। आप लोग सब लोग जो है वो इसकी परिभाषा से परिचित होंगे, लेकिन ये परिभाषा से जो है वो इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके क्वेश्चंस का स्वरूप जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसी पे जो है मैं फोकस करने वाली हूँ, लेकिन उसको जानने से पहले जो है वो शॉर्ट जो है वो रिव्यू में संज्ञा के बारे में देना चाहूँगी। सबसे पहले परिभाषा। तो आप सब जानते होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, द्रव्य आदि के नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं। चलिए लिख भी लेते हैं हम लोग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद जो है वो जो मुख्य बिंदु है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी जो है वो आपके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपका सर्वनाम का भी डेफिनेशन दे देगा, संज्ञा का भी डेफिनेशन दे देगा, और उसमें से बोलेगा कि ये संज्ञा के बारे में आप कौन सा सही है, आप उस पर टिक लगाएं। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम होगा तो आप आराम से जो है वो ये टिक लगा सकते हैं कि संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य आदि के नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं। अब दूसरे प्रकृति का जो क्वेश्चन होता है वो उसके प्रकार से आता है। प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो है वो संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। और इसी संज्ञा के जो है वो 5 प्रकार में से विभिन्न प्रकृति के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग उस पर ही अभी डिस्कशन करने वाले हैं कि किस किस प्रकृति के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इतना ही नहीं, बाहर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी आदि में भी जो है वो क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। लेकिन वैसे आपके बिहार बोर्ड के 10th और 12th में जो है वो ये कम से कम 2-3 क्वेश्चंस जो है वो संज्ञा से होते हैं। तो आपका पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग जो है वो इसके उदाहरण और परिभाषा को शॉर्ट में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सब संज्ञा कहलाते हैं। यानी
हमारे आसपास हमारे नज़रों से जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सब जो है वो संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा में से ही जो है वो ये 5 रूप हैं, उसको ही हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। किसी को हम व्यक्तिवाचक में रखते हैं। अगर हमें इंसान दिख गया, अगर कोई स्पेशल है या किसी का नाम है, जैसे रोहन है, मोहन है, शोहन है, ये जैसे आप रोहन कर ले या सोहन कर ले, जो भी दिख रहा है ये सब सब जो है वो क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर कोई नाम विशेष है तो वो जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गांधी जी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब क्या है, ये स्पेशल हैं, ये लोग खास हैं, उनका एक अपना अपना जो है पहचान है, इसलिए इन्हें जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। अब जो है वो दूसरा हम लोगों का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कॉपी, जो भी हमारे इर्द गिर्द दिख रही है हम वो भी डाल सकते हैं। छात्र, शिक्षक, शिक्षक, माता, पिता, बंधु, ये सब सब जाति हैं, मतलब कोई खास नहीं है। बंधु बहुत लोगों का भी हो सकता है, माता पिता सबके होते हैं, है ना। कॉपी सबकी होती है। किस चीज़ की कॉपी है, अगर वही कॉपी की जगह पे जो है वो मैं अगर बोल दूं कि गणित की कॉपी, तो फिर जो है वो ये एक विशेष आ गया। लेकिन अगर कॉपी बोल रही हूँ तो ये जाति का बोध करा रहा है। समूहवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो समूह का बोध कराए, वह संज्ञा जो समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी समूह को रिप्रेजेंट करना है तो हम बोल सकते हैं कक्षा में, कक्षा, अगर मैं कक्षा बोली तो इसका मतलब वो विद्यार्थियों का समूह, कक्षा बोल दी तो विद्यार्थियों का समूह, भीड़ बोल दी तो लोगों का समूह, सेना बोल दी तो सिपाहियों का समूह, दल बोल दी तो लोगों का समूह। इस प्रकार जो है वो ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब अगर द्रव्यवाचक ले लें तो वह संज्ञा जिसको हम लोग नाप सके, तौल सके, वो सब सारी चीजें जो है वो द्रव्यवाचक में आ जाती है आपकी। जैसे तेल, पानी, आटा, चावल, घी, लकड़ी, कोयला, सब द्रव्य हैं, द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। कोयला इत्यादि। उसके बाद जो है वो अगर हम बात कर लें भाववाचक की, यानी वह संज्ञा, अब जो हमारे अंदर जो छुपी हुई भाव है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर हम प्रसन्न चित्त हैं तो वो हमारा खुशी है, तो उसका भी नाम है। अगर हम प्रसन्न चित्त हैं तो उसका उसका भाव क्या होगा, प्रसन्नता होगा। तो प्रसन्नता, खुशी, दुख, सुख, दुख, सुख। उसके बाद फिर ईमानदारी, मेहनती, ईमानदारी, आदि। अब आपको ये समझना है कि इस संज्ञा में से किस प्रकृति के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो आपके इस तरह से आते हैं, आपसे सिर्फ पूछ लेगा प्रश्न करके, बताएं जातिवाचक संज्ञा कौन है। आपके पास ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा मोहन, दूसरा ऑप्शन होगा दल, तीसरा ऑप्शन होगा छात्र, चौथा ऑप्शन होगा
इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस निकालने हैं। अगर आप जानते होंगे कि जाति जो है वो जो है किसी भी समूह का जो है वो बोध कराती है, सॉरी किसी जाति का बोध कराती है, तो आप तुरंत यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोहन जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो ये हो ही नहीं सकता, ये व्यक्ति का नाम है। दल जो है वो समूह है, समूहवाचक है, ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं है। छात्र जो है वो एक जाति का बोध कराता है, जिसमें जो है वो सभी छात्र हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो ये क्या, एक छात्र का जो है वो बोध करा रहा है, इसलिए जो है वो आंसर 3 सही हो जाएगा। अब दूसरी प्रकृति, सेम चीज इसी तरह जो है वो आपका कोई भी पूछ सकता है कि जात समूहवाचक संज्ञा कौन से हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा आपका, छात्र दे देगा, शिक्षक दे देगा, माता दे देगा, उसके बाद जो है वो एक दे देगा सेना दे देगा। तो फिर आप आराम से जो है वो लगा सकते हैं कि सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक का भी पूछ सकता है कि आप बताएं इन 4 शब्दों में से जो है वो कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे आप दे देगा अभी प्रसन्नता दे देगा, उसके बाद सीता दे देगा, गीता दे देगा, शिक्षक दे देगा। तो आप आराम से बता सकते हैं कि प्रसन्नता जो है वो, प्रसन्नता भाव उत्पन्न करता है, तो वो जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार एक प्रकृति तो आपकी इस तरह की क्वेश्चन की हो गई। और दूसरी प्रकृति जो है वो आपसे ये पूछ सकता है कि संज्ञा के जो कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको बोलना होगा 5 होते हैं या 4 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, 5 होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और तीसरे तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। तीसरे तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे संबंधित होते हैं कि कोई भी शब्द दे देता है, कोई भी शब्द, कोई भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए कल्पित शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा, का संज्ञा रूप क्या होगा। उसमें से आपके पास ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शंस होगा आपका आश्चर्य, दूसरा होगा कल्पना, तीसरा होगा उम्मीद, चौथा होगा कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कल्पित जो है वो विशेषण है, और इससे जो है आपको संज्ञा का रूप जो है वो बनाना है। तो तुरंत आप देखेंगे कि कल्पित आश्चर्य नहीं होता है, कल्पित यानी कि कल्पना से बना होता है। तो ये जो है वो आपको अर्थ पता होना चाहिए, आप आराम से बना लेंगे कि कल्पित शब्द का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा। सेम उसी तरह आकर्षक अगर पूछ ले आपसे, आकर्षक पूछ ले कि आकर्षक शब्द का जो है संज्ञा रूप क्या होगा, तो आप लिखेंगे आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। ठीक है। उसके बाद मोहित का पूछ ले, मोहित पूछ ले, तो मोहित का जो है वो, मोहित का संज्ञा रूप क्या होगा, मोह हो जाएगा। सामाजिकता का जो है वो संज्ञा रूप पूछ ले तो समाज हो जाएगा। समाज हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है वो इस प्रकृति के क्वेश्चंस भी संज्ञा में आ सकते हैं। और एक प्रकृति होता है संज्ञा पदबंध का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप वो भी समझ पाएंगे कि जो है वो संज्ञा पदबंध से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो संज्ञा पदबंध से के लिए जो है वो आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि हमने सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाशें देखी है। हमने सैकड़ों सिपाहियों की सड़ी गली लाशें देखी है। अब पूछा जाएगा कि इसमें
इसमें संज्ञा पदबंध, संज्ञा पद बंध नहीं, सिर्फ पद, संज्ञा पद कौन से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस पे ये फोकस करेंगे कि जो है वो संज्ञा क्या होता है। तो मैं आपको बताई कि संज्ञा जो है वो सारे नाम वाले शब्द जो है वो संज्ञा होते हैं। तो हमको इसमें से चुनना होगा कि नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, सिपाही, सिपाही नाम वाले शब्द हैं। दूसरा सड़ी गली, लाशें, ये दो जो है वो आपके संज्ञा वाले पद हो जाएंगे। संज्ञा वाले पद कौन कौन से हो जाएंगे? सिपाही और लाशें, ये दो जो है वो संज्ञा पद हो जाएंगे। तो इस प्रकृति के भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस संज्ञा में से बस इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका संज्ञा से 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएगा और आप जो है वो 2 क्वेश्चंस जो है वो आप आराम से जो है वो कर पाएंगे। अब अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में अगर मैं आ जाऊं, प्रैक्टिस सेशन, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस के। प्रैक्टिस सेशन, अगर आपसे पूछा जाए आदमी कौन से प्रकार का संज्ञा है, आपको तुरंत बताना होगा कि ये जातिवाचक है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है वो पानी कौन सा संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक है। अगर पूछ लिया जाए सेना किस प्रकार का संज्ञा है, ये किस संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक का। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो है वो आकर्षण किस प्रकार के संज्ञा का जो है वो उदाहरण है, तो तुरंत आपको भाव बोलना होगा, भाववाचक का। अगर आपसे पूछ लिया जाए गीता, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा समूह से है। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने जो है वो संज्ञा के एक छोटे से टॉपिक को जाना कि किस किस प्रकृति के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इससे आ सकते हैं। अगर आप इस तरह से जो अगर तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से जो संज्ञा से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस जो आते हैं आप उसको पूरा कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है वो हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग जो है वो और भी अच्छा जो है वो तैयारी कर पाएँ और आपको तैयारी करवा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। कैसा था क्लास? बंद तो करो।